ये वाली वीडियो है फेमस पर्सनालिटीज़ वाली, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, तो वो मैं बता रही हूँ अभी आपको। बाकी जितने हैं ऑलरेडी तो आप पढ़े लोगे कि कालू महारा और ये सब जो थे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं खुशीराम आर्य से, ठीक है। तो जो आर्य लोग होते हैं ना, वो वैसे भी लाइक काइंड ऑफ दलित उसमें होते हैं, दलित ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी दलित ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो दलित थे उनको शिल्पकारों का नाम दिलाने में काफ़ी हेल्प की, ठीक है। एंड उन्हें इस बात की काफ़ी खुशी थी कि उन्होंने उस चीज़ की हेल्प की। सो खुशीराम आर्य उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। फिर सेकेंड है बलदेव सिंह आर्य। तो इन्होंने क्या किया था, इनके नाम में दिखते हैं बल है, बल मतलब पावर काइंड ऑफ। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब सबसे लंबे टाइम तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे, ठीक है। ये चीज़ होगी। और अखिल भारतीय हरिजन संघ के वो उपाध्यक्ष भी रहते, तो इतनी पावर थी इन पर उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कर पाए थे, मतलब दलित होने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बाकी ये भी बाद में बताऊँगी, पहले मैं सुन के बता रही हूँ जो मैंने जिनके निमोनिक्स बना दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये है हर्षदेव ओली। देखो ओली से आप दो चीज़ें याद रख सकते हो। एक तो मैं बताया ओली चाय, ठीक है, कैफ़े जो होता है नाम उसका ओली चाय है। चाय कैसी होती है, काली होती है, ठीक है। तो काली कुमाऊँ के शेर बोलते थे इनको। दूसरा ओली से ये भी याद रख सकते हो, ओली में क्या है, बर्फ़ ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे लाइक वो बर्फ़ क्या होती है, वाइट कलर की। तो वाइट का ऑपोजिट काली से भी याद रख सकते हो, जैसे भी याद रखना हो, ठीक है। फिर काली कुमाऊँ के शेर, शेर क्या होता है, लीडर होता है या फिर किंग ऑफ जंगल होता है, ठीक है। तो इस वजह से किंग या फिर लीडर होता है ना एक तरीके से। तो ये जब वहाँ गए थे, लाहौर कांग्रेस जो है सेशन हुआ था 1929 में, तो ये कुमाऊँ की तरफ से गए थे, मतलब प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये हो गया जंगलात कानून वगैरह, इनमें भी वो था, वही देखो शेर से जंगल याद रख लेना, ठीक है। ये सब इन्होंने ये सब किया था। फिर आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इनको ऐसे याद रख सकते हो, देखो बहुगुणा मतलब काफ़ी सारे गुण थे हमारे, गुण से गढ़ याद रख सकते हो। गढ़ मतलब 52 गढ़ थे ना, जो वो अजयपाल ने मतलब साथ में लेके आए थे, जो भी था वो, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो, बहुगुणा से गढ़ याद रख सकते हो। और प्रसाद में क्या है, प्रसाद में इनको केसर मिला था, ठीक है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो गढ़ केसरी इनका नाम है। और ये PYQ भी आ रखा है। अच्छा हाँ, PYQ बता देती हूँ। PYQ में यही आए कि किसका नाम किसको बोलते थे, लाइक बचपन का नाम, या फिर ये किसका नाम से फेमस था, ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं। या फिर उन्होंने कोई बड़ी चीज़ काफ़ी अचीवमेंट की हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, लाइक उनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आई हैं, ठीक है। तो फिर गढ़वाल युवा सम्मेलन में भी थे ये। बाकी हाँ, अब इसके बाद कौन सा है, इसका भी ढंग से नहीं बना है। तो इसके बाद है शोभन सिंह जीना, ठीक है। तो इनका देखो जीने मरने वाली चीज़ मतलब वही होता है ना, जो वॉरियर्स क्लैन के होते हैं या फिर राजपूत या जो भी है वो मान सकते हो, ठीक है। तो वही करते हैं ऐसी जीने मरने वाली बात है। तो शोभन सिंह जीना लाइक बातें नहीं, मतलब वॉरियर्स तो वॉरियर्स होता है ना, वही लड़ाई वगैरह वाली चीज़, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो वॉरियर। और वॉरियर मतलब जो राजपूत होते हैं उनको होते हैं ना किंग क्लास के जो भी, तो कुमाऊँ राजपूत परिषद से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर क्योंकि बहादुर भी होते हैं वॉरियर्स जो होते हैं, तो जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने इनको राय बहादुर की वो दी थी, मतलब उससे सम्मान किया था इनका, ठीक है। पदवी जो भी होता है इनको दी थी, ऑलराइट। फिर ये चीज़ हो गई इसमें। इसके बाद है, इसके बाद ये वाला हो गया, ये फिर बाद में देख लेना, मतलब इनके नाम जो है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। अब देखो नंदन से पता ही है, नंदन मतलब पुत्र होता है, ठीक है। तो धरतीपुत्र या फिर हेमपुत्र, हेमपुत्र भी ऐसे याद रख सकते हो, हेम से हिम याद रख सकते हो, ठीक है। हेम मतलब ऐसे कुछ और होता है, बट हाँ उससे हेम मतलब सोना होता है, सोना गोल्ड, ठीक है। तो ये वाला हेम, बट हाँ स्टिल आप इससे हेमपुत्र याद रख सकते हो, मतलब हेम से हिमालय ऐसा करके। तो हेमपुत्र पुत्र और धरतीपुत्र वगैरह, तो वही नंदन मतलब होता है ना पुत्र, तो उससे याद रख सकते हो हेमवती नंदन बहुगुणा से धरतीपुत्र या फिर हेमपुत्र, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और इन्होंने ये बुक लिखी है, इसको भी देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद है हाँ, इसके बाद है ये, हाँ तो ये याद रखना कि जो अभी तक बताए हैं ना, तो ये
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और राजनीतिज्ञ है, ठीक है, एक पॉलिटिशियन वगैरह जो ये यहाँ पे बताया ना, विधायक ये सब, तो ये सारे ये लोग हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार और शिक्षाविद। तो इसमें है सबसे पहले गुमानी कवि, देखो गुमानी से याद रख सकते हो कि गुमानी या फिर पुरानी चीज़ होती है ना, ठीक है, जैसे गुफा याद रख सकते हैं, जैसा भी होगा, तो गुफा से गुमानी याद रख सकते हो। तो ये कहते हैं गुफा क्या होती है, प्राचीन होती है ना काफ़ी, मतलब ओल्ड गुफाएं जो मिलती थी पहले मिलती थी। तो ये सबसे प्राचीन, मतलब जो सर जॉर्ज गियर्सन थे, इन्होंने कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि बोला था इनको, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, गुफाओं में जैसे ये रत्न वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम लोकरत्न पंत भी था या फिर लोकनाथ भी था। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि गुमानी से गुमाना बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ गुमा दी, लाइक खो दी, ठीक है, लॉस्ट, तो गुमाना बोलते हैं ना उस चीज़ को हिंदी में काइंड ऑफ। तो रत्न भी उन्होंने गुमा दिया था, तो ऐसे करके कुछ भी याद रख सकते हो, जो भी याद रखना बता है, मतलब देख लेना, ठीक है। फिर सेकेंड ऑफ ऑल ये था कि गुमानी से या फिर गुफा जो याद करा था प्राचीन होती थी, तो प्राचीन मतलब हम पहले कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, संस्कृत यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले मूलतः जो यूज़ करते थे संस्कृत यूज़ करते थे, बाकी और लैंग्वेजेस भी करते थे, कुमाऊनी हिंदी, बट प्राइमरली संस्कृत भाषा यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें देख लेना। बाकी अब देखो मुकुंदराम बर्थवाल, ठीक है, अब ये है, तो इनको मैंने ऐसे याद रखा था। वैसे दैविज्ञ मतलब कुछ और होता है, देखो जिसके आगे वैसे ये ज्ञ ऐसा लगा होता है ना, उसका मतलब होता है उस चीज़ को जानने वाला, ठीक है, जैसे सर्वज्ञ होता है ना, सर्वज्ञ की लास्ट में मतलब सारी चीज़ को ज्ञान हो जिसमें, ऐसा करके। तो दैवज्ञ में क्या होता है इसका मुझे ढंग से नहीं पता, बट हाँ ये कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। बट इसकी जो मैंने निमोनी बनाई थी वो ये था कि राम भगवान हमें पता ही है देव हैं, ठीक है, ऑल्दो ये अलग चीज़ है, बट हाँ वो देवता है ना, मतलब देव है, तो उससे याद रख सकते हो कि मुकुंदराम बर्थवाल तो देवज्ञ नाम से है इनका, ठीक है। फिर देखो देव है या फिर हाँ ये देव मतलब ना वो होता है भाग्य होता है शायद इसका मतलब, ठीक है, ये वाला देव का भाग्य होता है, तो इसीलिए ये भाग्य वगैरह वाली जो चीज़ थी ना ये लोग करते थे, ठीक है। मतलब जैसे इन्होंने ये वाली जो वो लिखी थी ज्योतिष में, और ये टाइप की जो चीज़ें लिखी थी ज्योतिषी वाली, तो ये ना भाग्य वगैरह बताते हैं, तो वहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आ गया, इसके बाद हो गया ये वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है ये वाला, ये क्वेश्चन भी आया था शायद PYQ है, कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को चरण बोलते थे, चारण या चरण, ठीक है। चारण का मतलब ये होता है वॉन्डरर, जो घूमते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं इधर उधर, मतलब वॉन्डरर जो होते हैं, तो चारण का मतलब ये होता है। अब चारण से चरण भी याद रख सकते हो, चरण क्या मतलब पैर जो होते हैं हमारे, तो हम घूमते रहते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फुट, ठीक है, या लेग्स वटेवर, तो वॉन्डरर्स का मतलब ये होता है। तो इसी वजह से ना ये घुमक्कड़ी के बहुत शौक था, ठीक है, घुमक्कड़ी के काफ़ी शौकीन थे, तो इसीलिए इनका नाम चारण पड़ा था। घुमक्कड़ी मतलब वही ना वॉन्डरर्स, तो इसलिए था। तो फिर इनका क्या था, अब देखो शिव प्रसाद, तो उनके नाम में शिव जी भी है, और शिव जी तो शिव जी हैं, ठीक है। तो इसका मैंने ये याद रखा था कि इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोलते थे, क्योंकि शिव जी को सब कुछ पता होता है ना, शिव जी इज लॉर्ड शिव, तो इसलिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हाँ ये बुक्स वगैरह हल्की फुल्की देख लेना कि ऐसे बुक्स वगैरह लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद ये इनके मैंने बनाए थे, उसमें वीडियो में बताया नहीं था, तो वो छूट गया था थोड़ा सा। फिर आते हैं यहाँ पे, चलो ये मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगी, बस में टाइम ज़्यादा हो गया।